बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैं क्या नाम है 12 मास के सवाल की प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ आपको कि 12 मास का सवाल कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अगर कोई कैलकुलेशन का सवाल आ जाता है 12 मास का तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो बेटा 12 मास के जो सवाल आते हैं कैलकुलेशन के, ज़्यादातर वो होते हैं या तो दो प्रोडक्ट के ऊपर होते हैं, या दो लोकेशन के ऊपर होते हैं, या दो ईयर के ऊपर होते हैं। ये हमारा पहला साल था, ये दूसरा साल है, इस पर कमेंट करें। या दो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से होते हैं कि मैं बिजनेस को ग्रो करना है। ये दो तरीके हैं हमारे पास ग्रो करने के, ये दो मार्केट है, आप क्या कहते हैं कहाँ जाएं। तो कैलकुलेशन का जब सवाल आता है तो उसमें वो जाहिर सी बात है आपको क्या नाम है किसी न किसी अपेंडिक्स की तरफ इशारा करवाएगा, यानी किसी अपेंडिक्स में उसने फाइनेंशियल फिगर्स दी होती है, वो हमें देखनी पड़ती है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, अब भी बता रहा हूँ, जब भी पेपर आएगा तो पेपर में जो केस स्टडी होती है वो 2 पेज की होती है। उसमें 3 अपेंडिक्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको सामने रखकर हमें आंसर्स देने होते हैं। अगर सवाल में किसी अपेंडिक्स का बोल दे तो उसकी हमें सारी इन्फॉर्मेशन यूज करनी पड़ेगी। तो इसके जो सवाल आते हैं ना 12 मास की कैलकुलेशन के, उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, और दो ऑप्शन पे हमें क्या करना होता है, रिकमेंडेशन देनी होती है। तो रिकमेंड बात करने का तरीका क्या है, पहले आप क्या करेंगे, ऑप्शन 1 पे बात करेंगे, ऑप्शन 1 की कैलकुलेशन शो करेंगे। कैलकुलेशन कोशिश करें इन डेप्थ दिखाएं, जान मत छुड़ाएं कैलकुलेशन में। अगर कैलकुलेशन प्रॉपर कर सकते हैं तो करें, लाइक अगर प्रॉफिट फाइंड करना है तो कोशिश करें जीपी भी फाइंड करें, प्रॉफिट भी फाइंड करें, और रेशियोज भी फाइंड करें। आप जीपी फाइंड कर रहे हैं, प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं, तो जीपीएम भी आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, पीएम भी आ जाएगा यानी प्रॉफिट मार्जिन। और उसके अलावा उस ऑप्शन के अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट है वो बताएं कंपैरेटिवली दूसरे ऑप्शन के मुकाबले में, अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है वो भी बताएं कंपैरेटिव दूसरे ऑप्शन के मुकाबले में। ठीक, अच्छा जी। अब आते हैं, क्या नाम है, ये एक सवाल है हमारे सामने। Consider the two order for ST products in Appendix 2. Which order should ST accept? Justify your answer using relevant calculation. ये मार्च 2021 पेपर 22 का सवाल है। मार्च 2021 पेपर 22 का सवाल है। सो गाइज यहाँ आपके सामने एक अपेंडिक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें हमारे पास एक ऑर्डर ए है, एक ऑर्डर बी है, ठीक है। ऑर्डर ए जो है, ये कोई कस्टमर है, लास्ट टाइम हमारे पास कस्टमर ने इसका ऑर्डर दिया था। एक दफा ऑर्डर देते हैं तो उसमें 5,000 क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं, उसकी सेलिंग प्राइस 20 है, वेरिएबल कॉस्ट 10 है, और एडिशनल एक्सपेंस जो हमारे आ रहे होते हैं 25,000 आ रहे होते हैं। ये ऑर्डर भी है, लास्ट ईयर हमारे पास इसका ऑर्डर में 10 दफा मिला था, और जब भी हमें एक ऑर्डर मिलता है तो 1,000 यूनिट हमें देने पड़ते हैं। 50 रुपए का एक है इसकी यूनिट की प्राइस है, और वेरिएबल कॉस्ट उसकी 20 है, और एडिशनल एक्सपेंस 10,000 है। अब पेपर में इसकी पहले तो आपने कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जीपी की, प्रॉफिट की। तो बेटा ये मैंने एक सिंपल सा फॉर्मेट लिखा है, जब भी आपको जीपी निकालना हो, प्रॉफिट निकालना हो, सबसे पहले में लिखना होता है रेवेन्यू। क्या लिखना होता है बेटा, रेवेन्यू। दूसरे नंबर पे में लिखना होता है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। तीसरे नंबर पे ये रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करेंगे, आपके पास जीपी आ जाएगा। फिर हमें इसमें से हमें क्या करना होता है, कोई फर्दर एक्सपेंसेस हैं तो वो हमें क्या करने होते हैं, माइनस करने होते हैं। तो सवाल ये पता होता है सर रेवेन्यू कैसे फाइंड होगा अगर प्रॉफिट की बात हो। तो आपको सेलिंग प्राइस को, जो आपकी सेलिंग प्राइस है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है क्वांटिटी से। तो मैंने यही किया है, 20 को मल्टीप्लाई किया 5,000 से, ये 1,00,000 आ गया। सर कॉस्ट पर यूनिट हो गया या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगा, इसका क्या तरीका होता है। तो बाज़ दफ़ा सवाल में वो बोल देता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, या वो बोल देता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, या वो आपको बोल देता है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। ये मुख्तलिफ तरीके हैं इसके बोलने के। आपने क्या करना है, वो लेना है, इसको भी टोटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी जो हमारी क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप जो भी उसने कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है। तो यहाँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 है, मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 से, ही आ जाएगा 50,000। 1,00,000 माइनस 50, ये आ गया आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट 50,000। अच्छा, 50,000 में से आप फर्दर कोई फिक्स कॉस्ट है, कोई रेंट है, कोई इंश्योरेंस है जो पर मंथ होते हैं या पर ईयर एक्सपेंसेस होते हैं, या उसने एडिशनल एक्सपेंसेस बोले हैं, वो आप माइनस कर दें, आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। वो कितना है, 25,000। ठीक है। तो अब बात किसी करनी है, आप ऑप्शन बी का भी निकाल लें, पेंसिल से छोटी सी वर्किंग करनी है ऑप्शन बी की भी, कि इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है। अगर आप ऑप्शन बी का निकालेंगे, ऑप्शन बी का प्रॉफिट फाइंड करेंगे, तो 50 इंटू 1,000 ये कितना हो जाएगा, 50,000। ठीक है। ऑप्शन बी की वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करेंगे तो 20 इंटू 1,000 कितना हो जाएगा, 20,000। ठीक है। एंड इसके बाद इसका ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 30,000। ये इसका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसके बाद इसमें से 10,000 माइनस करेंगे, 10,000 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इसका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा कितना सर, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा 20,000। ठीक, 20,000 आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास इसका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास इन दोनों ऑप्शन का। ठीक, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ किसी और कलर से। और ये हमारे पास इन दोनों का प्रॉफिट आ गया ऑप्शन का। ये आपको मैंने बता दिया कैसे करेंगे। ये फॉर्मेट याद कर लें, रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट, आपके पास जीपी आ जाएगा, उसमें से फर्दर एक्सपेंसेस या फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। सो गाइस, एक मिनट वेट कीजिएगा, दरवाजा बंद कीजिएगा।
सॉरी बेटा। सो गाइस मैं बात कर रहा था, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आ गया। अगली चीज आपको रेशो, अच्छा इस पे बात कैसे करेंगे ऑप्शन ए में? ऑप्शन ए में बात ये करनी है कि भाई आप ये जितनी भी वर्किंग है पेंसिल से साइड पे कर दें। पेपर में आपको लाइनें दी होती हैं, साइड पे वर्किंग कर दें सारी, और पेंसिल से आप फाइंड करने जीपी कितना आ रहा है, प्रॉफिट कितना आ रहा है। फिर जब एक्सप्लेन करेंगे तो आप एक्सप्लेन करते हुए बताएं ऑप्शन ए में हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है 50,000, ठीक है ना, और ऑप्शन बी में हमारे पास प्रॉफिट, ऑप्शन ए में प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास 25,000, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप क्या करें, इसी तरीके से आप जीपीएम फाइंड करें, और आप जीपीएम के बारे में बताएं कि आपके पास जीपीएम जो है, क्रॉस वर्ड मार्जिन जो है ऑप्शन ए में कितना हो रहा है, 50% हो रहा है, और प्रॉफिट मार्जिन कितना हो रहा है, 25% हो रहा है। सर ये कैसे आया? 25 को 1 लाख से डिवाइड कर दें, ठीक है। ऑप्शन बी पे आ जाएं, ऑप्शन ई पे बात करें तो वहां बता दें कि यहाँ हमारे पास जीपी कितना आ रहा है 30,000, प्रॉफिट कितना आ रहा है 20,000, जीपीएम जो है वो कितना आ रहा है, जीपीएम हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कितना, आई थिंक सो ये आ रहा होगा 60%, ठीक है। 30,000 डिवाइड बाय 50,000 मल्टीप्लाई 60%, और प्रॉफिट मार्जिन यहाँ कितना आ रहा होगा, 20 डिवाइड बाय 50,000, 40% आ रहा होगा, ठीक है। आप ये दो ऑप्शन ए पे जब बात करें तो उसकी कैलकुलेशन वहां दिखा दें, ऑप्शन बी पे जब बात करें ऑप्शन बी की कैलकुलेशन दिखा दें। उसके बाद ऑप्शन ए का कोई फायदा बताएं। ऑप्शन ए में आप कह सकते हैं कि इसका जीपी जो है और प्रॉफिट जो है इससे ज्यादा है, और जब इसका बेनिफिट बताएंगे ऑप्शन बी का तो वहां बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी जो है, जो रेशोज जो है वो हमारे पास ऑप्शन बी के ज्यादा है। उसके अलावा इस पूरे इसको देखें अपेंडिक्स को। पेपर में जब भी किसी अपेंडिक्स को रेफर करें तो कोशिश करें उस अपेंडिक्स की सारी इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करें। तो ये 4 तो हमने यूज कर दी, लेकिन लास्ट टाइम हमें इसके ऑर्डर मिले थे 3, एक दफा में 5,000 बेचते हैं और हमें टोटल 3 ऑर्डर मिले थे। तो अगर एक ऑर्डर पे हम 25,000 कमाते हैं तो इसका मतलब ये कि एक ऑर्डर पे अगर मैं 25,000 कमा रहा हूँ तो मुझे बताएं अगर मुझे 3 दफा इसका ऑर्डर मिला है तो मैंने कितना कमाया होगा सर? 3 दफा के ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर 25 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो मैंने 75,000 कमाया होगा, ठीक है। इसका ऑर्डर मुझे 3 दफा मिला है। अच्छा जी, इस पे आ जाते हैं। इसका ऑर्डर में मुझे मिला था कितनी दफा? 10 दफा मिला था, ठीक है। तो एक ऑर्डर पे अगर मैं 20,000 कमाता हूँ तो 10 दफा ऑर्डर पे मुझे कितना कमाया होगा? 2 लाख कमाया होगा। यानी इसका ऑर्डर कंसिस्टेंट है। इसका ऑर्डर में शो करता है कि मेरा कोई रेगुलर कस्टमर है जो बहुत ज्यादा ऑर्डर कर रहा है, ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं सर कंक्लूजन क्या देना होगा। जब भी कंक्लूजन देना हो कोशिश करें रेशियोज को सामने रख कर दें। अगर रेशियो वाइज देखें तो हमारे पास ये ऑप्शन भी अच्छा है। मैं आपको जरा इनकी कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, ये सारी इनकी कैलकुलेशन है। तो रेशियोज वाइज देखें ऑप्शन बी बेस्ट है। जीपीएम इसका 60% है, प्रॉफिट मार्जिन 40% है, और ऑर्डर के हिसाब से लास्ट ईयर के हिसाब से अगर हम सोचें ऑर्डर के हिसाब से, इवन दो एक ऑर्डर पे तो प्रॉफिट कम है, लेकिन टोटल ऑर्डर के हिसाब से सोचा जाए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचा जाए तो इस पे में ओवरऑल प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहा है। तो कैश फ्लो के हिसाब से भी बेस्ट है। तो हमें ऑप्शन, जब पेपर में कंक्लूजन देना होगा तो कंक्लूजन में हम यही बात करेंगे कि हमारे लिए ऑप्शन बी ज्यादा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि टोटल प्रॉफिट भी इस पे ज्यादा आ रहा है, और हमें ये लगता है कि हमारा लॉन्ग टर्म में ज्यादा एडवांटेज देगा। रेशोज के हिसाब से भी ज्यादा है, तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारे लिए ऑप्शन ए बी ज्यादा बेस्ट है। इवन दो ऑप्शन ए अच्छा है, उसका जीपी इससे ज्यादा आ रहा है, उसका प्रॉफिट इससे ज्यादा आ रहा है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचें तो इतना प्रॉफिटेबल ऑप्शन नहीं होगा जितना कि हमारे पास बी है। ये इसने कंक्लूजन नीचे बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, ये इसने कंक्लूजन दिया हुआ है। तो कंक्लूजन है बेटा, यहाँ जान मारनी पड़ेगी क्योंकि ये 12 मार्क्स का सवाल है। एक ऑप्शन के 4 मार्क्स होते हैं, दूसरे ऑप्शन के 4 मार्क्स होते हैं। आप कैलकुलेशन दिखाएंगे, कमेंट करेंगे, लेवल 2 दोनों मिल जाएगा आपको। लेकिन जब कंक्लूजन देंगे बेटा, कंक्लूजन जानदार होना चाहिए। जब आप ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर रहे हैं, ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो प्रॉपरली बताएं प्रॉफिटेबिलिटी, केस स्टडी लिंक कर दें कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग तरफ भाग रहा है। दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, आप बताने भले फिगर्स के हिसाब से बहुत अच्छा हो, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से वो फिजिबल ऑप्शन नहीं है। दैट्स इट बेटा, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद, जज़ाकल्लाह।